तो आज हमारी डे 1 है VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो थोड़ी सी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जान लेते हैं आखिर VBA प्रोग्रामिंग है क्या। राइट। तो सबसे पहले समझिए VBA। VBA का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। VBA का फुल फॉर्म होता है VBA विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। अभी ध्यान रखिएगा, ये कोई VB6 नहीं है, VB.NET नहीं है, और नहीं कोई स्टूडियो है, VB स्टूडियो है। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि VBA की मदद से मैं किसी तरह का सॉफ्टवेयर नहीं बना रहा हूं। हम VBA की मदद से हम बना रहे हैं एक्सेल के अंदर न्यू फीचर्स। किस फॉर्म में? 3 फॉर्म में। पहला मैक्रो, दूसरा फंक्शन, तीसरा यूजर। तो माइक्रोज, फंक्शन, यूजर। अगर हम बोले कि VBA एक फैक्ट्री है तो हम इसके 3 चीजें बनाते हैं, इसके 3 प्रोडक्शन होता है, माइक्रोज, फंक्शन एंड यूजर फॉर्म। अब यहां पे अगला क्वेश्चन आता है कि आखिर क्या है माइक्रो। देखिए, कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके लिए नॉर्मल एक्सेल में कोई भी टॉपिक, कोई भी चीजें नहीं है। ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो कि नॉर्मल तरीके से करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। ऐसे केस में हम VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने रात को 10 बजे एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन दिया था कल। हाँ, 10 बजे ही रहा। ये क्या देखिए, तो उनकी एक प्रॉब्लम थी डिपेंडेंट लिस्ट बॉक्स। जैसे नेम, सिटी और बैंक है, तो मैं अगर यहाँ पे अगर उदय सेलेक्ट करता हूं तो मुझे यहाँ उदय से रिलेटेड ही सिटी आनी चाहिए, उससे रिलेटेड ही यहाँ पे उसका बैंक आना चाहिए। अब ये चीजें एक्सेल में तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, 2 तक तो कर सकते, 2 से ज्यादा होगा भी नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम नेम सेलेक्ट करेंगे उसी के अगेंस्ट में मुझे यहाँ पे सिटी आए, ये चीजें तो है नहीं। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने यहाँ इस विजुअल बेसिक की कोडिंग करके हमें जो बनाना है वो बना लिया। जैसे कि एक फोल्डर है, उसमें फाइल्स डले हुए। अब मैं भी नए एक्सेल के अंदर में हमें फोल्डर से डेटा इंपोर्ट करने का ऑप्शन तो है कि हम फोल्डर से डेटा इंपोर्ट कर ले, पूरा का पूरा फोल्डर का डेटा कलेक्ट होके आ जाएगा। लेकिन ऐसा कोई फीचर नहीं है कि मुझे सारे फोल्डर के अंदर जो डेटा है उसकी एक समरी लेके मुझे करना है, चाहे मुझे पर्टिकुलर डेटा लेना है, पर्टिकुलर डेटा नहीं लेना है। तो अपने कंडीशंस के हिसाब से अगर कोई काम को ऑटोमेट करना चाहते हो, उसके लिए माइक्रो का इस्तेमाल हम करते हैं। उसके बाद आता है फंक्शन। फंक्शन मतलब अपना खुद का फॉर्मूला क्रिएट करना। जैसे VLOOKUP, HLOOKUP है, इस तरह की खुद की फॉर्मूले क्रिएट करना। अब एक एग्जांपल मैं आपको इसका दे सकता हूं आपके सामने। फिलहाल मैं आपको कोई कोडिंग नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन देखिए आखिर बेनिफिट्स क्या है। क्योंकि जब तक इसके लिए आप मोटिवेट नहीं होंगे तब तक आप सीखने के लिए इंटरेस्ट नहीं होगा, और बिना इंटरेस्ट का कोई काम होता नहीं है। शादी छोड़ के, शादी बिना इंटरेस्ट के किया जाता है, फैमिली के प्रेशर पे। अब जैसे कि एग्जाम्पल में मेरा डेटा है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि जितने भी पूजा का डेटा यहां चाहिए। अब मुझे यहां फिल्टर फॉर्मूला, तो मैंने बताया था कि फिल्टर फॉर्मूला आप लगाइए, लगाने के बाद बोलिए कि इंक्लूड इक्वल टू पूजा, तो ये आपका सारा डेटा आ जाएगा। लेकिन मुझे इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, मुझे यहाँ कॉमा के फॉर्मेट में चाहिए कि 12, 84, 73, 73 इस तरह से चाहिए। अब ये चीजें भी की जा सकती है नॉर्मल एक्सेल में, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला चाहिए टेक्स्ट ज्वाइन। टेक्स्ट ज्वाइन ट्रू किया,
और यहाँ पे इफ कंडीशन दिया कि इफ ये पूरा का पूरा इक्वल टू अगर पूजा है तो ये डेटा लो, अदरवाइज ब्लैंक करो। अब प्रॉब्लम यहां पर ये है कि चलो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, आप एक्सेल अच्छे से जानते हैं, लेकिन अगर कोई फॉर्मूला आप अपने किसी कलीग के लिए बना रहे हैं या अपने किसी टीम लीडर के लिए बना रहे हैं या ऐसे पर्सन के लिए बना रहे हैं जिसके पास एक्सेल की नॉलेज बहुत कम है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला लेटेस्ट फॉर्मूला है, सारे एक्सेल में नहीं चलेगा। तो आप चाहते हैं कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाना है जो सारे एक्सेल में चले और लगाने में बिल्कुल आसान, कोई एक एक्सेल नॉर्मल एक्सेल यूजर भी लगा सके। तो ऐसे केस में हम जाएंगे विजुअल बेसिक में, एक मिनट, यहां से मॉड्यूल इंसर्ट करके यहां हम देंगे फंक्शन। मैं बस बता रहा हूं एग्जांपल से, ये सारे सिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो यहां पे ऑल लुकअप नाम का फॉर्मूला बना दिया, इसमें n एज ए स्ट्रिंग वेरिएंट r एज ए रेंज एंड c एज ए लॉन्ग। ये फॉर्मूला हमने बना लिया। मतलब अब एक्सेल सीट पे आप यहां देख सकते हैं कि ऑल लुकअप नाम का फॉर्मूला आ गया। अब यहां पे जो मैंने पूजा सेलेक्ट किया वो हमारा चले गया वेरिएंट पे, फिर हमने रेंज सेलेक्ट किया और रेंज पे चला गया, और कॉलम नंबर 2 सेलेक्ट किया, मतलब कि मुझे दूसरा कॉलम चाहिए वी लुकअप स्टाइल। यहां फिलहाल 0 है क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है। अब यहां पे सिंपली हम करेंगे डिम k as a range for each k in R if k dot value equal to n, then, और यहाँ पे मैसेज भी चाहिए ना मुझे, dim result re as a string, और यहाँ पे आर ई इक्वल टू आर ई के साथ हमने कॉन्केट किया कॉमा, और यहाँ पे हमने कर दिया के डॉट ऑफसेट 0 रो और c-1, क्योंकि ऑफसेट 0 से काउंट करता है इसलिए, और यहाँ पे और नेक्स्ट, एक कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे हम ऑल लुकअप पे आर ई की वैल्यू असाइन कर, इक्वल टू हमने दे दिया आर। अब यहां पे डबल क्लिक करके एंटर मारे, एक मिनट, नेक्स्ट के हो गया, गलत हो गया, आ गया। लगाना ये बेहद आसान है और इसको और आसान किया जा सकता है। क्या तो इस तरह के फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं अपने हिसाब से, और ये जो फॉर्मूले हैं जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्सेल में काम आएगा, वो हम वीवीए प्रोग्रामिंग, यूजर फॉर्म सब पे इस्तेमाल करते हैं। अब यूजर फॉर्म क्या है? यूजर फॉर्म बेसिकली हम एक इंटरफेस का बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूजर फॉर्म 26 करता हूं, देखा हमने नंबर डाले, गेट डेटा, डेटा आ गया, चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह का जो पॉपअप बनेगा वो हम इसके लिए करेंगे। और ऐसा नहीं, हम पॉपअप अच्छे खासे भी बनाते हैं, ऐसे भी छोटा मोटा है लेकिन हम अच्छे अच्छे जो है वो भी बनाते हैं। जैसे देखिए एक मल्टी ठीक है,
यहाँ पे सीरियल नंबर डालेंगे, यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, बाकी प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ इस तरह से बनता है। तो इस तरह का पॉपअप बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूजर फॉर्म का। तो बीवीए के 3 प्रोडक्ट है। पहला है आपका मैक्रोज जो कि मेन है, दूसरा है आपका फंक्शन, तीसरा है आपका यूजर फॉर्म। ठीक है। और वीवीए पूरे के पूरे एमएस ऑफिस में वर्क करता है। अगर आप वर्ड खोलें तो आपको वर्ड के अंदर भी आपको विजुअल बेसिक कर सकते हैं। यहां पे Alt F11 प्रेस कीजिए, देखिए यहां पे भी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उस तरह से पीपीटी है आपका, तो पीपीटी के अंदर भी प्रोग्रामिंग की जा सकती है। Alt F11 कीजिए, ये देखिए। अगर आपके पास आउटलुक है तो आउटलुक के अंदर भी प्रोग्रामिंग की जा सकती है। आउटलुक के अंदर ही प्रोग्रामिंग की जा सकती है। Alt F11 कीजिए, इसमें भी आपको प्रोग्राम। अच्छा, एक न्यू आउटलुक है ना, इसलिए। नया आउटलुक जो आया है उसमें वीवीए वर्क नहीं करता है। तो आउटलुक में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो सिखाऊंगा आपको वो सिखाऊंगा एक्सेल वीवीए, लेकिन बाकी सब में भी मोस्टली सेम ही होता है। देखिए Alt F11, यहां भी वीवीए दिख रहा है सर, इसके अंदर भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर प्रोग्रामिंग हम कब करेंगे। देखिए एक बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा नहीं कि उठ के आप हर एक चीज के लिए प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दें। देखिए प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो उसके लिए आपको ये पहले पता होना चाहिए कि हम प्रोग्रामिंग कब करेंगे। तो सबसे पहले चीज जान लीजिए, प्रोग्रामिंग हम करते हैं 2 केसेस में। पहला रिपीटेड वर्ड, ऐसा काम जो मुझे बार बार करना है, ऐसा काम जो मुझे बार बार करना है। दूसरा रिपीटेड लेंदी, मतलब ऐसा काम है जो एक ही बार करना है पर काफी लेंदी है। जैसे मान लीजिए 500 फाइल है, उसको आपस में कोलेट करना है, 200 लोगों को मेल भेजना है। तो इस तरह के वर्क पे तो वन टाइम ही है, लेकिन अगर मैनुअल करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो ऐसे केसेस में हम जो है इस्तेमाल करते हैं वीवीए प्रोग्रामिंग का। अब बारी आती है कि सब पे क्यों नहीं करें। देखिए क्या है, वीवीए का जो सिक्योरिटी है वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है हर फाइल। ठीक है, तो अगर आपने ऐसे फाइल पे वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया जो बहुत सारे लोगों को मेल करनी है, भेजना है, अब सब लोगों के पास वीवीए से रिलेटेड नॉलेज तो होगा नहीं। अगर 100 लोगों को भेजते हैं तो 30-40 लोग ऐसे होंगे जो कि वीवीए को उतने अच्छे तरीके से नहीं जानते। तो ऐसे केस में क्या होगा कि उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि जैसे वो फाइल खोलेंगे उनको देगा सिक्योरिटी वार्निंग, पॉपअप देगा। और पॉपअप जब देगा तो जो लोग जानते हैं वो लोग तो ठीक है और इनेबल कर लेंगे, और जो लोग नहीं जानते वो मेल करेंगे आपको, बोलेंगे भाई आपका वर्क नहीं कर रहा है फलाना ठिकाना। क्या सर सही बोल रहा हूं ना। तो इससे अच्छा है कि जब तक बेहद जरूरी ना हो तब तक आप यूज ही नहीं करें। क्या सर, जब तक बेहद जरूरी ना हो तब तक आप इस्तेमाल ही नहीं करें वीवीए का। जब इस जरूरत है तो इस्तेमाल। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे वीवीए प्रोग्रामिंग को लिखेंगे हम, कैसे वीवीए प्रोग्रामिंग को हम लिखेंगे। देखिए वीवीए प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए
आपको सबसे पहले डेवलपर टैब चाहिए। अब डेवलपर टैब बाय डिफॉल्ट अनेबल नहीं होता है, आपको अनेबल करना पड़ता है। कैसे करें? तो अनेबल करने के लिए हमें फाइल के अंदर, ऑप्शन के अंदर और यहां पे कस्टमाइज रिबन में ये डेवलपर टैब जो अनटिक होगा वो टिक करना होगा, क्योंकि हम डेवलपर टैब से ही नेविगेट करेंगे। दूसरी चीज, आपको वीवीए इस्तेमाल करने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सारे सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल हो आपके सिस्टम के साथ आते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ जो है ऐसी कंपनियां हो सकती है जो कि डिसेबल कर देती है, ठीक है ना, डिसेबल कर देती है। तो ऐसे केस में वीवीए इस्तेमाल नहीं हो। दूसरा, वीवीए डेस्कटॉप वर्जन पे इस्तेमाल होता है। कई बार हम लोग इंटरनेट पे गूगल सीट की तरह एक्सेल खोल लेते हैं, उस पे आपका प्रोग्रामिंग काम नहीं करेगा। उसी प्रोग्रामिंग को करने के लिए आया है ऑफिस स्क्रिप्ट, ठीक है। क्या आया है? ऑफिस स्क्रिप्ट। जो ऑटोमेट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें जावा स्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग होती है। तो वीवीए के लिए कोई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले डेवलपर टैब आपको चाहिए, उसके बाद आपको अपना माइक्रो सिक्योरिटी जो है उसको अनेबल करना। बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, अनेबल नहीं करेंगे तो आपका माइक्रो रन नहीं होगा। आप कोडिंग कर सकते हैं पर रन नहीं होगा जब तक डिसेबल है। और बहुत सारे जो इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग है वो भी ये जो है डिसेबल रहेगा तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, माइक्रोसॉफ्ट बता रहा है कि वी अनेबल माइक्रो बट नॉट रिकमेंडेड, पोटेंशियल डैमेज कोड कैन रन। ये चीज को भी थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। अब क्या है कि कई बार माइक्रो फाइल के साथ में आपको मिल सकता है वायरस। वायरस अगर आएगा प्रॉब्लम कर सकता है, मतलब कि डेंजरस कोड या ऐसे कोड। एक बार मुझे मिला था, उसमें क्या था कि मेरे आउटलुक से मेरे कांटेक्ट में सबको ईमेल, एक एडवर्टाइजमेंट ईमेल हो जा रहा था ऑटोमेटिक कुछ समय। इसलिए आप अवेयर रहें। कैसे? देखिए, यहां पे एक चीज समझ लीजिए, अगर फाइल का एक्सटेंशन .xlsx है, इट मींस ये सिर्फ डेटा कैरी करता है, नो कोड, एक कोडिंग को कैरी नहीं करेगा। दूसरा, .xlsm अगर माइक्रो अनेबल वर्क हुआ तो ये डेटा भी कैरी करेगा और कोडिंग भी कैरी करेगा। डेटा भी कैरी करेगा और क्या कैरी करेगा? कोडिंग भी कैरी करेगा। लेकिन .xls ए आया, जिसको हम लोग एड इन्स फाइल करते हैं, वो सिर्फ कोडिंग कैरी करता है। तो अगर एक्सएलएस फाइल मिला तो कोई दिक्कत नहीं, आप ओपन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सएलएस एम फाइल मिला, अगर ट्रस्टेड सोर्स से मिला है तभी आप उसको ओपन करें। अनट्रस्टेड सोर्स से मिला है बट ओपन करना जरूरी है, तो माइक्रो सिक्योरिटी को डिसेबल करें फिर ओपन करें डेटा के लिए। लेकिन .xlsa फाइल किसी ने मेल पे आपको भेजा है और अनट्रस्टेड है, तो किसी भी कीमत में इस फाइल को ना खोलें, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कोडिंग होगा। समझ गए? तो अगर आप माइक्रो सिक्योरिटी को यहां से अनेबल करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप।
अब यहां पे अगला ऑप्शन जो आता है, अगला चीज जो आता है कि तीसरा ऑप्शन क्या है, दो तीन चीजें करनी पड़ती है। पहला डेवलपर टैब, दूसरा माइक्रो सिक्योरिटी, तीसरा जब भी आप कोडिंग करें सबसे पहले फाइल को सेव करें माइक्रो अनेबल वर्कबुक में। डिफॉल्ट ये आपका एक्सेल वर्कबुक में होता है जो कि कोडिंग को सेव नहीं करता है। तो अगर ऐसे माइक्रो को आप सेव कर दिए कि एक्सेल में, तो सारे माइक्रो आपको डिलीट हो जाएंगे। अब डिलीट हो जाएंगे फिर वापस रिकवर नहीं होंगे। अब ये प्रॉब्लम हर स्टूडेंट के साथ होता है कि मुझे कॉल करते हैं कि सर मैंने एक माइक्रो बनाया था और मैंने सेव रन किया तो वर्क किया, लेकिन अब वर्क ही नहीं कर रहा है। मैं खोल रहा हूं तो मैक्रो मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि आपने फाइल को सेव कर दिया किसमें, माइक्रो अनेबल वर्कबुक में। ठीक है, तो आप हमेशा कोडिंग करने से पहले करेंगे। क्या होता है कि कोडिंग करने के बाद थोड़ी सी जल्दबाजी होती है, खुशी होती है कि भाई चलो प्रोग्राम रन हो गया, और हम लोग क्या करते हैं, फाइल को गलती से सेव कर देते हैं इसमें। अब क्वेश्चन आता है कि कोडिंग करे कहां, कोडिंग करने से पहले क्या क्या करना है, ये तो हमने देख लिया। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि हम कोडिंग कहां करें। कोडिंग करने के लिए आपको जाना होगा विजुअल बेसिक पे, जिसका शॉर्टकट है Alt F11। मैं दोबारा बता रहा हूं कि आपको वीवीए प्रोग्रामिंग यूज करने के लिए किसी भी तरह का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है। ये आपका नॉर्मल जो एक्सेल है वही पे वर्क होगा। जय किशन जी, कुछ पूछना है आपको? चलिए, तो हम विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का विंडो, अब एक बार मैं नया शुरू से खोलता हूं ताकि आप लोग को पता चल सके कि कैसा आएगा। ठीक है, तो एक्सेल के अंदर हम गए, डेवलपर में गए, विजुअल बेसिक, कुछ इस तरह का विंडो आए। इसको बोला जाता है वीवीई, विजुअल बेसिक एडिटर। ठीक है, क्या बोला जाता है, विजुअल बेसिक एडिटर। अब इसमें अगर मुझे कुछ कोडिंग करना है तो देखिए जितने भी फाइल ओपन होंगे उसका लिस्ट दिखेगा, और फाइल के अंदर जितने भी सीट होंगे, तीन चार सीट ऐड कर दिया मैंने, तो जितने सीट ऐड करेंगे वो सीट का लिस्ट दिख जाएगा। अब किसी भी सीट के ऊपर मैं डबल क्लिक किया तो व्हाइट विंडो आएगा। ये व्हाइट विंडो ही बोला कहा जाता है कोड एरिया। जो भी कोडिंग होती है यही होती है, लेकिन किसी भी सीट के ऊपर या दिस वर्कबुक के ऊपर मैं डबल क्लिक करके कोडिंग करना नहीं बोलूंगा। कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं पे जैसे मैंने एक मैक्रो बना दिया और यहां पे लिख दिया और MSG बॉक्स, और यहां पे दे दिया IPT एक्सेल स्कोर। अब इसको रन करेंगे तो रन हो रहा है, भावा रन हो रहा है। और मैं माइक्रो लिस्ट में जाऊंगा तो यहां भी देखिए आ रहा है, रन करने पे रिजल्ट आ रहा है। लेकिन मैं मना क्यों कर रहा हूं, क्योंकि किसी ने गलती से सीट 1 को कर दिया डिलीट, तो आपका कोड गया। एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम अगर इसके अंदर कोडिंग करते हैं तो किसी और के साथ जो है हम यूज नहीं कर पाए।
आगे समझ। कहाँ कोडिंग करें? यहाँ इंसर्ट में आएंगे, मॉड्यूल में आएंगे और यहाँ कोडिंग करेंगे। मॉड्यूल इंसर्ट करने से क्या होगा कि अब जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो हमारे ये जो बुक वन फाइल है इसके बैकग्राउंड में सेव हो, और जहां जहां फाइल जाएगी वहां वहां एक कोड भी जाएगा, और एक कोड हर तरह के रिलेशनशिप को सपोर्ट करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे लिखें, तो आपको यहां पे सब लिखना है, सब फॉर सब्जेक्ट। माइक्रो का नाम अपने हिसाब से कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि हमने बोला डेटा, डेटा एम के नाम से, या डेटा के नाम से, डेटा एम के नाम से, इस तरह कुछ भी नाम अपने हिसाब से दे सकते हैं। और जो जब भी आप जैसे मैक्रो डिक्लेयर करेंगे वो आपके एक्सेल के इस मैक्रोज वाले सेक्शन में आ जाएगा, यहीं से रन। अब जो भी कोड हम करेंगे इस सब और एंड सब के बीच में, जैसे एग्जांपल मैंने एक MSG बॉक्स डाला, दिस इज फर्स्ट कोड, ठीक है। तो ये मैसेज बॉक्स क्या करता है, एक मैसेज को पॉपअप करता है, तो मैसेज पॉपअप। अब माइक्रो लिखने का भी एक तरीका है। सबसे पहले मैंने बताया सब, और यहां पे हमने माइक्रो नेम दिया। अब माइक्रो नेम का कुछ रूल है वो जान लीजिए। पहला रूल है कि जो हम नाम देंगे वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। दूसरा, माइक्रो नेम के बीच में किसी भी तरह का स्पेस, डॉट, डैश, कॉमा ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरा नियम ये है, जैसे कि मैंने लिख दिया देव वन ब्रैकेट ओपन करें, आप लोगों से तो ठीक है, लेकिन नहीं, ये नाम भी गलत है। 3 अल्फाबेट एंड नंबर्स का कम्युनिकेशन आप नहीं रखेंगे। 3 अल्फाबेट एंड नंबर का कंबाइन करके माइक्रो नेम नहीं होगा। ऐसा करते हैं तो आपका माइक्रो रन ही नहीं होगा। यहां देखिए, इस पे क्लिक कीजिएगा, देव पे क्लिक कीजिएगा, देखिए रन नहीं आया। क्यों? क्योंकि देव वन नाम का रेफरेंस है, DAV और 1 नंबर रो आपका सेल एड्रेस है, तो रन ही नहीं होगा। और मैंने 3 कैरेक्टर इसलिए बोला क्योंकि कॉलम 3 डिजिट का होता है, तो माइक्रो नेम 3 कैरेक्टर से ज्यादा होगा तो ठीक है, लेकिन 3 कैरेक्टर विथ नंबर नहीं होगा। तो माइक्रो नेम डिफाइन करने का तरीका मैंने बताया कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, एक नाम के 2 माइक्रो नहीं होने चाहिए। दूसरा मैंने आपको यहां पे बताया कि माइक्रो नेम के अंदर किसी भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। तीसरा मैंने आपको बताया कि अल्फाबेट एंड 3 कैरेक्टर, अल्फाबेट एंड नंबर नहीं होना चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? पिंटू जी, प्रमीत जी, रोनी जी, संजय जी, कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं कि जो VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग का हमने शुरू किया है इसमें क्या क्या कंटेंट होगा, एक बार जान लीजिए, ताकि आप लोग ट्रैक कर सकेंगे कि हम सही पाथ पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो मेरी वेबसाइट या सर्च कीजिए iptindia.com या IPT Excel स्कूल, गूगल पे मिल जाएगा, और इसके कोर्सेज में आइए। इधर VBA माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग हो गया। ओ सॉरी, अब इसके अंदर कोर्स कंटेन है, बता देता हूं।
देखिए, तो इसके अंदर टोटल जो है 11 चैप्टर होगा, ठीक है। सबसे पहले हम बेसिक, अभी जो है हम कंसेप्ट एमआईएस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, टाइप ऑफ माइक्रो, ये सब भी पढ़ेंगे। कंडीशंस पढ़ेंगे, किस तरह से हम कंडीशंस, डेटा टाइप हम यूज करें। लूप्स के बारे में बात करेंगे। इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फंक्शन, कि हम फॉर्मूला क्रिएट करना, एडवांस फॉर्मूला क्रिएट करना सीखेंगे। देन हम चार्ट्स को हैंडल करना सीखेंगे, पिवट्स को हैंडल करना सीखेंगे, यूजर फॉर्म को सीखेंगे, देन पिक्चर्स को हैंडल करना सीखेंगे। उसके बाद हम डेटाबेस कनेक्टिविटी और अदर एप्लीकेशन कनेक्टिविटी, जैसे कि ईमेल ऑटोमेशन हो गया, पीडीएफ ऑटोमेशन हो गया, वर्ड को, एक्सेस को, नोटपैड को कैसे हैंडल करेंगे, ये आपके बात करेंगे। और इस पूरे कोर्स के अंदर टोटल 10 से 12 जो है प्रोजेक्ट्स, ठीक है। टोटल 12 प्रोजेक्ट्स होंगे। ये टोटल कोर्स जो है आपका चलेगा। इसका जो 45 आवर्स, 35 to 45 आवर्स इसका ड्यूरेशन लग जाता है। ये आपको इतना टाइम लगेगा। अब इसकी मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं समझ लीजिए। अगर वीवीए में आपकी अच्छी कमांड होती है तो मैं नहीं कहता कि आप ऑफिस में इसका इस्तेमाल करें या जॉब में जाए। देखिए, आप अपने काम को कम कर दें। ऐसा आप अपने ऑफिस में बहुत सारे ऐसे काम होगा जिसको आप रिपीटली करते होंगे। जैसे कि 5-7 रिपोर्ट तो ऐसा जरूर होगा जो आप डेली बनाते हैं। क्या चरण जी, संजय गौतम जी, ऑफिस में 4-5 रिपोर्ट तो ऐसा होगा ना कि आप डेली बनाते हैं, और बनाने का तरीका सेम होता है। हाँ, आउटलुक कनेक्टिविटी, लेकिन एक छोटी सी आउटलुक के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। पुराने वाले जो आउटलुक्स थे वो तो वर्क करते हैं, बट जो नए आउटलुक्स आए हैं ना, उस पर वीवीए सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। सर, आउटलुक का तो एक अपना मेलिंग के लिए होता है, जैसे जीमेल यूज करते हैं, ऐसे ये आपका हो गया। इसका प्रोग्राम होता है ना, जैसे कि मान लीजिए अब नए आउटलुक के साथ तो प्रॉब्लम है, पहले बता दिया। बट पुराने आउटलुक में मैंने एक चीज किया हुआ था कि मुझे डेली जो है 3 बजे एक मेल आती थी, ठीक है ना, सेल्स रिपोर्ट, सेल्स का डेटा। और मुझे क्या करना होता था कि उस सेल्स डेटा पे एक रिपोर्ट्स बना के अपने जीएम को भेजना होता था, और ये रिपोर्ट बना के टाइम पे भेजना होता था। मतलब 3 बजे डेटा आया तो 15-20 मिनट या आधे घंटे में रिपोर्ट बना के भेजना होता है, क्योंकि जीएम की 4 बजे की मीटिंग होती थी। सेल्स मैनेजर के साथ जो है मीटिंग होती थी। अब सेल्स मैनेजर्स को इंस्ट्रक्ट करने के लिए उनको पहले उनका स्टैटिक होना चाहिए ना, क्या वो पहले रिपोर्ट देख लेते थे कि सेल्स क्या ड्रॉप हुआ है, किस सेक्शन में क्या हुआ है, सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता था उनको कि कल का परफॉर्म, डेली बेसिस की रिपोर्ट था, डेली सेल्स का डेटा था, कल जो क्या क्या काम हुआ उसके बारे में उनको उस रिपोर्ट से अपडेट मिलता था। तो फिर वो मीटिंग में जाते थे, जो कमी होती थी उस पर बात करते थे, जो आगे इंस्ट्रक्शन है इंस्ट्रक्शन देते थे। तो उनको रिपोर्ट जल्दी चाहिए होता था कि 4 बजे से पहले, सारे बोलते 3:30 तक चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या होती थी कि 3 बजे हमें कंप्यूटर खोल के देखते रहना चाहिए थे। जैसे तत्काल टिकट नहीं बनाते हैं, 11 बजे 10 बजे बनना है, 11 बजे बनना है, तो सिस्टम खोल कर बैठे हैं, लॉग इन करके बैठे हैं, अब 11 बजेगा, अब 11 बजेगा, अब 10 बजेगा। उसी तरीके से हमें बैठना होता। तो मैंने इसका सोल्यूशन निकाला। मैंने आउटलुक के अंदर एक प्रोग्रामिंग कर दी। सबसे पहले जो डेटा पे रिपोर्ट बनता था, जो एमआईएस बनती थी, उस एमआईएस का एक हमने क्या कर दिया, ये एमआईएस बनाने का पूरा एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिया कि डेटा आए और उस डेटा पे मेरा एमआईएस डेटा यहां डल जाए, और उसके बिहाफ पे मेरा एमआईएस कुछ फॉर्मूला, कुछ वीवीए करके हमने बना लिया, ठीक है।
और हमने इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग के साथ एक किया कि जैसे ही मेरा ये बाइक डेटा वाला फाइल ओपन होगा, ओपन होते ही माइक्रो बन जाए और मेल चला जाए, माइक्रो से रिपोर्ट बन जाए, रिपोर्ट अपडेट हो जाए और कंसर्न पर्सन को जिसको मेल जाना है उसको ऑटोमेटिकली आउटलुक के थ्रू मेल चला जाए। एक काम एक्सेल के साथ कर दिया। अब मैंने आउटलुक के अंदर प्रोग्रामिंग क्या किया कि जैसे ही इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी से हमने यहां पे आउटलुक के अंदर एक प्रोग्रामिंग किया, यहां पे ठीक है, यहां पे हमने प्रोग्रामिंग किया कि जैसे ही कोई मेल आए, मेल आते ही उस डेटा फाइल को एक्सट्रैक्ट करके एक अलग फोल्डर में रख दे और ये जो मेरा बाइक डेटा वाला फाइल है इसको ओपन कर दे। और ये माइक्रो को रन करने के लिए, कोड को रन करने का भी हमने यहां रूल्स बना दिया। सेंड एंड रिसीव में यहां होम पे आइएगा ना तो यहां पर रूल्स दिखेगा आपको। ये रहा रूल्स, ठीक है, रूल्स। तो यहां पे हमने रूल्स बना दिया कि फलाने मेल आईडी से फलाने टाइप ऑफ का सब्जेक्ट हो तो मेरा माइक्रो ऑटोमेटिकली वर्क कर जाए। रूल्स यहां पे मैनेज रूल्स पे आएंगे तो आएगा न्यू रूल्स, यहां होता है कि क्या करना है, ठीक है, सारा ऑप्शन सेलेक्ट होता है। तो उससे हुआ क्या कि अब मेरी सिस्टम से ओपन होना चाहिए, मैं सीट पे हूं या ना हूं, ऑटोमेटिकली मेरा जैसे आउटलुक में मेल आया, मेल आते ही मेरा एक्सेल काम पे लग गया और काम करके वापस मेल भेज दिया। समझ गए? तो आउटलुक के साथ इस तरह की चीजें करते थे, ठीक है। और बहुत सारे मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी आउटलुक इसके साथ करता हूं, दिखाता हूं मैं आपको। ये दिख रहा है 1,70,000 मेल आईडी हम सबको मेल किया था मैंने आउटलुक की मदद से, इतना मेल किया था और मेल का फॉर्मेट ये था और इसके लिए हमने ये प्रोग्रामिंग यूज की, ठीक है। दिख रहा है? इसके जरिए क्या था, ए एडवर्टाइजमेंट क्या था, ए एडवर्टाइजमेंट जो है चला जाता था सबको। तो वीडियो से बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं, खासकर लेंदी वर्क और रिपीटेड वर्क। खुद के अपने अच्छे से फॉर्मूले क्रिएट कर लेते, जैसे करेंसी टू टैक्स वगैरह, ठीक है।